हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट ऑफ assertion ए फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर इज गिवन। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। सो द फर्स्ट choice is given that both a and r is the correct, r is the correct explanation of a, and the second choice is given that both a and r are correct, r is not the correct explanation of a, and the third choice is given that is a is correct, r is incorrect, and the last choice is a is incorrect and r is correct. Now the assertion is given that is buffer system of carbonic acid and sodium bicarbonate is used for the precipitation of hydrolysis of third group elements, and the reason here given that is it maintains the pH of constant value of 7.4. So see, generally buffer solution, what is buffer solution? Buffer solution, okay, so here we have to take the concept of buffer equilibrium. Okay, now what is buffer solution? Buffer solution is nothing but a mixture of weak acid with its salt, which is generally called acidic buffer, and we can say that there is a mixture of weak base plus its salt, which is generally called basic buffer. Okay, now in this case that is carbonic acid, तो कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करके उसका प्रेसिपिटेशन हम यूज करते हैं थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। तो देखो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट Na2 सोडियम NaHCO3, ओके, NaHCO3, ओके। नाउ H2CO3, इसके अगर हम एक H प्लस निकाल दे, माइनस ऑफ H प्लस, तो वो बनाता है HCO3 माइनस। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि HCO3 माइनस Na प्लस यही चीज है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये एक बन गया एसिडिक बफर, ठीक है, तो ये एक बन गया एसिडिक बफर। पर ये एसिडिक बफर हम तभी यूज करते हैं जब कहीं पे कोई कुछ डिसॉल्व या हाइड्रोलिसिस करना हो। पर ये एसिडिक बफर तब यूज होता है जब हम जनरली MgCl2 या फिर कोई भी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का हाइड्रोलाइसिस करें, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस करें। तो उस वजह से MgCl2 जो है वो डिसोसिएट होकर Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस बनाता है, और ये Mg2 प्लस बनाता है MgOH होल, ठीक है। तो ये बना लेता है। पर थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स जैसे कि Ti, ठीक है, थर्ड ग्रुप हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम, स्कैंडियम कह सकते हैं, थर्ड ग्रुप जो एलिमेंट्स है वो स्कैंडियम हो गए, ठीक है, स्कैंडियम, और उसके नीचे मान लीजिए इंडियम, तो जो भी है, तो ये सब को वो डिसॉल्व नहीं करता, ठीक है। तो इसी वजह से जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है। अभी जो रीजन है वो क्या है, रीजन हम देखते हैं। रीजन में क्या दिया गया है, देखो जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, देखो जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं हमारे अंदर क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, और बायोलॉजिकल सिस्टम में H2 रहता है, तो हमारे अंदर जाके CO2 प्लस H2O, ठीक है, CO2 प्लस H2O जो है हमारे अंदर जाके वो बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3 वो बनाता है कार्बोनिक एसिड। जो यही हमारा जो बायोलॉजिकल, इसी को ही हम पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल बफर के नाम से जानते हैं, इसी को ही हम जानते हैं बायोलॉजिकल बफर, ठीक है, इसी को ही हम बायोलॉजिकल बफर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम देखें कि जो बायोलॉजिकल बफर है जो ब्लड में मिलता है, जो हमें ब्लड में मिलता है, ये जनरली हमें ब्लड में मिलता है, तो इसी वजह से इसका जो pH वैल्यू होता है वो वेरी करता है 7.2 से 7.4 तक, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो pH है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अबाउट 7.4 होता है, ठीक है। तो वो जो रीजन है वो करेक्ट है, तो इसी वजह से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।